अल्मोड़ा उत्तराखंड से रत्नागिरी पहुंचने के बाद साइकिल सम्मेलन में साइकिल पूजा भी हुई और उसके बाद साइकिल सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्रों से साइकिल क्लबों को आमंत्रित किया गया था। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो करीब पूरे दिन भर चला और जिसका हमने बहुत आनंद लिया। सचमुच में ऐसे साइकिलिंग इवेंट मनुष्य के लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं। कधी ऊन तर कधी सावली कधी चांदणे कधी काहिली गोड करुनिया घेतो सारे लावनिया प्रीतीची झालर जरा विसाऊ प्रोग्राम के बाद हमने शाम को ही 4 बजे रत्नागिरी से आगे की यात्रा साइकिलिंग शुरू करी। थोड़ा देर ज़रूर हो गई थी, लेकिन हमारे साथ सतीश यादव जी ने हमें पूरा बतलाया कि किस तरीके से आपको आगे की साइकिलिंग करनी है। और हमने अपने साइकिल बैग्स साइकिल में बांध लिए और मैंने तो अपना बैग खुद ही कैरी किया साथ में, क्योंकि माउंटेन में हमें बैग कैरी करने की आदत है। इसके साथ ही हम साइकिल पूरी चेक की, कोई चेन में कोई परेशानी तो नहीं है, हवा कोई कम तो नहीं है। इस तरीके से पूरा साइकिलिंग का चेकअप किया गया। और हम इस यात्रा में मुंबई से करीब 5 लोग थे और उत्तराखंड से सिर्फ मैं था। और मुझे इस यात्रा में जो कोस्टल एरिया की यात्रा थी, इसमें आमंत्रित करने का प्रमुख श्रेय सतीश यादव जी को है, क्योंकि इन्होंने आदि कैलाश यात्रा मुंबई से आदि कैलाश यात्रा सोलो की है। तो मैंने इसी तरह से इनकी प्रेरणा से सागर की यात्रा में कदम रखा। गणपति पुले, ये 400 वर्ष पुराना मंदिर अरब सागर समुद्र तट के बिल्कुल करीब में है और इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर दूर है ये रत्नागिरी से। यहाँ पे स्वयंभू गणपति का मंदिर है और इस जगह का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस ये भी है कि यह वाटर एक्टिविटी के लिए काफ़ी फेमस है। समुद्र तट बहुत खूबसूरत है, शांत और एकांत है। गणपति के मंदिर में दर्शन करने का एक अद्भुत ही आनंद है, जो हमने सुबह सुबह उठ कर के लिया, क्योंकि आज के दिन की यात्रा इसी मंदिर के दर्शनों के बाद से प्रारंभ होनी थी। कल रात की थकान इस मंदिर में दर्शन करने के बाद पूर्ण रूप से उतर गई। हमने समुद्र में जाकर के समुद्र की एक्टिविटीज़ को देखा। लोग सुबह सुबह ही प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए उपस्थित थे। वास्तव में चाँद भी हमें देख रहा था। राइड हो रहा है, निकल चुके हैं आगे की मंजिल की ओर। और ये हमारी साइकिल, और ये देखिए नीचे कितना सुंदर बैक वाटर कहते हैं इसे। और बैक वाटर में ये आपको बोट्स हैं, ये लोग मछली मारने के लिए जाया करते हैं। तो ये एक्चुअल में फिशिंग एरिया भी है। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में फिश सेल करने के लिए आती हैं। तो अभी हम उसी मार्केट से गुजरे थे और इसके बाद हम इस ब्रिज में पहुँच गए हैं जहाँ से हमें आगे जाना है। तो क्या मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ते में हमें सुपारी कलेक्शन सेंटर मिला, जहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट वैरायटीज़ की सुपारी को एक दूसरे से अलग किया जाता है। ये अनुभव अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त था। ये देखो कैसा दिख रहा है। हाँ, दिखने को तो ठीक है, और ये देखो कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा फर्क। हाँ। लेकिन आपने इतना मेहनत करना पड़ता है छाड़ने के लिए। हाँ, वो नजर का काम है सर। बाप रे, टूटी फूटी रहती है ना। हाँ, तो बहुत मेहनत का काम है सर। ये तो इतना सारा छांटना बहुत कठीण काम आहे सर. ह्या सुपारी कुठे जातात? जाते सगळी मार्केटला जाते. अच्छा. पण ह्याचे सगळ्याचे रेट वेगवेगळे असतात. अच्छा अच्छा. आता ह्याच्यात तुम्हाला अशी सुपारी दिसणारच नाही. हाँ, ये सगळी. दोस्तों, मेरे इस यात्रा की एक खासियत और भी थी कि मैं अपने साथ ये साइकिल यात्रा में सेल्फ बैकअप में था, यानी कि मेरा बैग 10 किलो का था और मैं पूरी यात्रा में इसे साथ लेके चलता रहा. समय के साथ साथ देखिए आप, मैं आज समुंदर के किनारे साइकिलिंग कर रहा हूँ. वास्तव में एक अद्भुत मजा है हिमालय से निकल के समुंदर में आने का. जहाँ आप हिमालय में ऊंचाइयाँ देखते हैं
वहाँ आप समुद्र में गहराइयाँ देखते हैं। और ये जगह अपने आप में अद्भुत है। और ऐसे मतलब ऐसी जगहों पे ये बीचेस हैं जहाँ बिल्कुल शांति है, ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैफिक नहीं है। तो आपको बेहतर है कि इन जगहों में एक बार आके देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए इस प्रकृति को, जहाँ पे आपको अलग सा एटमॉस्फेयर मिलेगा, अच्छे लोग, शांत जगह, मस्त वातावरण। आई कर दे, आई लव कर दे, आई लव कर दे के ऊपर है डॉल्फिन। और ये डॉल्फिन जो यहाँ पे बनी हुई हैं, वही सामने जो दिख रहा है समुंदर, ये देखिए समुंदर पूरा 360 आप देख सकते हैं, समुंदर ही समुंदर है। और इस समुंदर में आप चले जाइए शाम के समय, आपको डॉल्फिन डांस देखने को मिलेगा। वाटर एक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो एक प्लेस जो है अपने आप में ज़बरदस्त है। आई लव कर दे, आई लव कर दे, यस। ये बैक वाटर में उन बोट्स पे हम बैठे हैं जिसमें लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि अब देखिए जहाँ पे भी आप लोग जाते हैं तो आपके पास सेफ्टी गियर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या मस्त है। एडवेंचर अपने आप में एक अलग फील है। और समुंदर का जो साइड में पानी आता है उसे आप देख सकते हैं। ये पानी में इसमें ज़्यादा उफान नहीं है, लहरें बहुत स्लो हैं। और हम इन लहरों के बीच में डोंगी में, ये देखिए इसमें लोग हैं, ये चलाने वाले हैं। और इस तरीके से चप्पू चलता है जो क्रॉस करते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि विंड नहीं है, और विंड नहीं होने की वजह से चलाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो दिस नंबर 1। क्या बात है, साइकिल का वेट नहीं लगेगा। हाँ कंधे पे ले लिया ना। आज समुद्र के किनारे साइकिल चलाने से दिल को बड़ी खुशी मिल रही थी। एक ख्वाब सा पूरा हो रहा था। जैसे कि मैं हिमालय में बिल्कुल 300 किलोमीटर रेंज हिमालय को देखते देखते उसके बगल में साइकिलिंग करता हूँ, उसी तरह से ये भी एक अनुभव था कि समुद्र के किनारे किनारे बिल्कुल चलते चले जाओ और वो आपका साथ हो और आप उसके साथ हो, आसमान नीला हो, आगे बढ़ते चलें और बहुत ही सुंदर शांत एकांत सड़क हो। समुद्र के किनारे साइकिलिंग तो ज़रूर करनी चाहिए और मैं उसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। समंदर नहीं है, ये सरस्वती नदी है जो एक ज़िले रत्नागिरी से रायगढ़ को जोड़ती है। और अभी हम जेटी में हैं जो इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ज़िले से हम दूसरे ज़िले की ओर पहुँच रहे हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरा यहाँ से आप पानी मौके कभी कभी आते हैं। अभी देखिए साइकिल से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे इतना सुंदर बीच मिला है और ये समुद्र की लहरें जिसे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जब आप साइकिल से जाते हैं तो ये मज़ा कुछ और ही होता है जो मैं अभी ले रहा हूँ। अभी दिन की पूरी धूप है और साइकिलिंग करने में बहुत गर्मी हो रही है। देखिए ना, वैसे समुद्र तो सुबह शाम अच्छा लगता है, लेकिन आपके अंदर अगर कभी भी टाइम मिले तो इस नीले आसमान को और समुद्र को जरूर देखें। रत्नागिरी से मुंबई जाते हुए कोस्टल एरिया में आपको काफ़ी बीचेस मिलेंगे और इसमें आप वाटर एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अंजारले बीच है जहाँ पे कहा जाता है कि डिफरेंट स्पेसीज़ के कछुए जो हैं अपने अंडों को देने के लिए यहाँ आते हैं और ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है जब वो समुद्र में वापस लौटते हैं। और इसी यात्रा के बीच में हमको कुछ विदेशी मेहमान फ्रेंड्स जो कि यूएस से आए थे अपनी साइकिलों के साथ हमें मिले और हमने उनके साथ बातचीत की। दोस्तों, अब मुंबई हमसे ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। हमने मुरूद जजीरा से होते हुए अलीबाग पहुँच करके जेटी ले ली थी जो कि गेटवे ऑफ इंडिया की ओर जाती है। ये करीबन 45 मिनट्स की जर्नी होती है और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे से सेगल आपके साथ हमेशा रहती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुँच के
हमारी जर्नी पूरी हुई। हमने खुशी से साइकिल को अपने कंधों पर उठा लिया और गेटवे ऑफ इंडिया चमक रहा था, ताज भी चमक रहा था और लग रहा था कि हम अपने घर पहुंच चुके हैं। ये जर्नी वास्तव में बहुत ही मज़ेदार रही और इसी का जश्न मनाने के लिए शाम को हमने मिशेल पार्टी में शिरकत की और जो कि शिवाजी पार्क के पास में आयोजित की गई थी। और इसी के साथ कोस्टल यात्रा का समापन हुआ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।